तो आज था बजट ट्रेडिंग सेशन और आज के लिए लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि आज मार्केट में कुछ बड़ा मूव आएगा। तो हम बात करेंगे आज की मार्केट के मूव की, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, और साथ में बात करेंगे कुछ हाईलाइटेड न्यूज़ की जो कि शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं और उन पे आगे मार्केट में क्या मूव आएगा, उनसे रिलेटेड क्या अगला जो मूव हो सकता है मार्केट का, वो भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। कल मार्केट में क्या होना उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक स्कॉलर। और हम देखने वाले हैं सबसे पहले कि आज निफ्टी में क्या हुआ। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आज था थर्सडे 1 फरवरी, और आज थर्सडे का दिन यानी कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और कल वेडनेसडे था यानी कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो बैंक निफ्टी की जो आज है ना, जो एक्सपायरी का पहला दिन है, यानी कि बैंक निफ्टी में जो प्रीमियम्स है ना वो कम मूव करेंगे, मतलब वॉलेटाइल हो सकता है रहें, मार्केट के मुंह पे डिपेंड करता है, पर थीटा डिके उतना नहीं होगा। निफ्टी में आज एक्सपायरी थी तो थीटा डिके 100% होना था, और ऑप्शंस में जो OTM है उनमें तो थीटा डिके कंफर्म होना ही था। तो आज जो भी OTM में निफ्टी में एंट्री लिए उनका थीटा डिके आज बहुत ज़्यादा हुआ। तो अगर आप निफ्टी में गौर करो तो आज की जो पूरी हाई टू लो जो रेंज रही है निफ्टी की, वो बहुत बड़ी रेंज नहीं रही, वो सिर्फ 175 पॉइंट की रेंज रही। रेंज बड़ी थी पर मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल था कि ना तो बायर सस्टेन कर पाए ना ही सेलर्स, पर रिटेलर जो बड़े प्लेयर्स थे, जो सेलर्स थे, उनका तो आज बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मार्केट वापस से ऊपर जाता था। ये देखो, यहाँ से ये ऊपर जाता था और वापस से उसी रेंज में नीचे आ जाता था, फिर से उसी रेंज में घूमता रहा और थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश किया, पर फिर से उसी रेंज में आके फंस गया। तो लगभग मार्केट आज 150 पॉइंट 170 पॉइंट के आसपास साइडवेज ही मान सकते हो, वॉलेटाइल था, पर जो टाइम पे निकला सिर्फ वही प्रॉफिटेबल रहा। और इतने जल्दी स्पाइक्स आई हैं, यानी कि 15 मिनट के अंदर मार्केट 100 पॉइंट नीचे आया और वापस से उसी जगह पहुंच गया। ये देखो, आप ये विक जो देख रहे हो ना, ये ऑलमोस्ट अगर आप चेक करो तो 100 पॉइंट से ऊपर की विक थी। देखो, ये जो कैंडल बनी है विद विक, ये वाली जो कैंडल है वो 120 पॉइंट की कैंडल थी। तो वॉलेटाइल था मार्केट, लेकिन इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रिटेलर की कंट्रोल में नहीं होती, तो इतनी जल्दी ना तो एंट्री बनती है ना ही इतनी जल्दी एग्जिट होता है। तो ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में एंट्री लेना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। और एक्सपायरी का दिन था तो मार्केट इस वजह से भी वॉलेटाइल रह सकता है और साइडवेज रह सकता है। लेकिन वॉलेटिलिटी जो मेन रीज़न से आई है वो थी आज का बजट ट्रेडिंग सेशन। आज बजट आना था, कुछ न्यूज़ भी आई है इंपॉर्टेंट, पेटीएम से रिलेटेड और अदर जो शेयर मार्केट न्यूज़ थी उनसे काफ़ी सारी न्यूज़ निकल के आई थी। उनमें से जो कुछ हाईलाइटेड न्यूज़ थी हम उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें से जो मेन न्यूज़ निकल के आई थी वो थी पेटीएम की। और पेटीएम पे काफ़ी सारी चीज़ों पे बैन लगाया जा सकता है। RBI ने दिया था इम्पोर्टेंट नोटिस पेटीएम को, तो हो सकता है पेटीएम का जो कल का शेयर है, कल या परसों से आगे ट्रेडिंग सेशंस में हो सकता है पेटीएम का जो शेयर है वो डाउन आ जाए। तो अब चेक करेंगे बैंक निफ्टी। ये देखो, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, और अगर आप बैंक निफ्टी में आप चेक करो तो बैंक निफ्टी में भी मूव आया है, नो डाउट मूव आया है, 500 पॉइंट का मूव भी आया है बैंक निफ्टी में। ये देखो, ये ऑलमोस्ट 550 पॉइंट का मूव है, पर एट द एंड मार्केट क्या करता है, वॉलेटाइल क्लोज होके वॉलेटिलिटी शो करके और एक साइडवेज मूव दे देता है, और फिर वहीं जाके क्लोजिंग भी करता है साइडवेज। पर जो एक ट्रेड जो हमने आज ली है वो इकलौती एक ट्रेड थी जो सही सेटअप बना था स्टार्टिंग में, सिर्फ वही एक ट्रेड थी जो लेने लायक थी, पर उसमें भी उतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं था। हाँ, पर ट्रेड थी, अगर आप इंदा मनी में एंट्री लेते हो तो वो ट्रेड थी लेने लायक, और बहुत ज़्यादा पॉइंट्स तो नहीं आए थे उसमें। हाँ, लेकिन आप बैंक निफ्टी में अगर एंट्री लेते तो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट के आसपास पॉइंट मिल जाते। और अगर आप निफ्टी में एंट्री लेते, ये निफ्टी का चार्ट है, तो उसी टाइम के आसपास निफ्टी में भी आया थे वही एंट्री सेम। तो निफ्टी के आसपास अगर आपको पॉइंट्स मिलते तो यहाँ कहीं एंट्री और एग्ज़िट सब मिला के आपको 70 पॉइंट्स के आसपास मिल सकते थे। तो
अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो मैं दिखाता हूँ कि एंट्री क्यों बनती। ये देखो, यहाँ से मार्केट गिरा, जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी ये वाली, ये मार्केट में एक बड़ी रेड कैंडल बनाई, सेलर्स को एंट्री दी, और ये देखो ये था सपोर्ट। इस कैंडल के बाद मार्केट ने एक और रेड कैंडल बनाई कंफर्मेशन के लिए। ये देखो, इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया और वापस से ग्रीन कैंडल बना के उसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे दिया, वापस से रेंज में आ गया। उसके बाद मार्केट चढ़ता गया और इस रेजिस्टेंस से, इस जोन से अगर आप कहो तो रेजिस्टेंस लेके वापस से दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना दी। तो ये एक ट्रैपिंग टाइप सीन बना था कहाँ पे, इस जगह पे। तो ये वाला जो ट्रैपिंग टाइप चीज़ थी, इसमें अगर आप फंस गए, क्योंकि सेलर्स को बुलाया था, बहुत हैविली सेलर्स को बुलाया था और रिटेलर्स ट्रैप हो सकते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो सकता था कि एक बड़ा नीचे की तरफ मूव आ जाता, पर क्योंकि ना तो आज जो बजट था वो ना तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव आया ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया, इस वजह से यहाँ पे ना नीचे गया मार्केट ना ऊपर गया, बहुत बड़ा मूव कहीं का नहीं आया। हाँ, बजट की वजह से मार्केट वॉलेटाइल जरूर रहा, 500 पॉइंट की ऊपर नीचे की कैंडल्स बनी है, पर बहुत ज़्यादा सिंगल डायरेक्शनली मूव तो कहीं को भी नहीं आया। इसके अलावा अगर आप बात करो तो जो फरवरी की प्रेशर डेट्स हैं, गैन प्रेशर डेट, और जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेशर डेट्स हैं वो कल या परसों की वीडियो में देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि उसमें निकालने में थोड़ा टाइम रहता है, तो टाइम लगता है उसमें, तो इस वजह से उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है कल या परसों में देखने को मिल जाए। बाकी अगर आप आज की बात करो तो आज मोस्टली मार्केट साइडवेज मूव किया, वॉलेटाइल मूव किया। और इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन चेन में चेक करेंगे कि बड़े जो प्लेयर्स हैं उनका किस तरफ का सेंटीमेंट जो है वो दिख रहा है, यानी कि जो ऑप्शन राइटर्स हैं वो किस जगह मार्केट को ले जाना चाहते हैं और कॉन्फिडेंट किस तरफ हैं, कहाँ को मार्केट नेक्स्ट मूव दे सकता है, कहाँ मार्केट के जाने के ज़्यादा चांस है, नीचे के या ऊपर के, वो पता चलेगा ऑप्शन चेन से। ये देखो, ये है ऑप्शन चेन। अब आप ठीक से चेक करो तो ये कॉल राइटर्स का डेटा है, ये कॉल राइटर्स का डेटा है, ये कितना है 40,90,000 के आसपास का डेटा है, यानी कि 40,90,000 कॉल राइटर्स हैं, यानी कि सेलर्स हैं। और यहीं पे अगर आप बायर्स का डेटा चेक करो तो 29 लाख, यानी कि राउंड फिगर में 30 लाख के आसपास बायर्स हैं, और इधर ही अगर सेलर्स की बात करूँ तो 40 लाख के आसपास सेलर्स हैं। 40 लाख और 30 लाख का डिफरेंस आ रहा है 10 लैक्स। और अगर आप इसका पीसीआर रेशियो की भी बात करो तो भी ऑलमोस्ट 0.8 0.9 के आसपास पीसीआर रेशियो बैठेगा। तो अगर आप कंबाइन बात करो और पूरे ऑप्शन चेन की, तो सेलर्स जो थे वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थे, तभी जाके बायर्स एज़ कम्पेयर टू बायर्स सेलर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो हो सकता है कल का जो मार्केट रहे वो नेगेटिव परफॉर्म करे, थोड़ा नीचे आ जाए, या डिपेंड करता है कि जो बड़ी बड़ी न्यूज़ मार्केट में आ रही हैं, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग सेशन था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। ये जो बजट सेशन आया था, जो आज का बजट था, वो बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस के पहले का ये लास्ट बजट था। इसके बाद जो बजट सेशन होगा वो लोकसभा का इलेक्शन होगा, उसके बाद जो पहला सेशन होगा वो जो नई गवर्नेंस पार्टी आएगी उसके अकॉर्डिंग होगा। तो अभी का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ यही थी, वॉलेटिलिटी का रीज़न भी यही था कि आज जो था ना वो बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग और बजट सेशन था, इस वजह से इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली। और यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो इसीलिए कॉन्फिडेंस में है कि हो सकता है कि आगे जो करंट रूलिंग पार्टी है वो ना आ पाए, इस वजह से हो सकता है कि आगे जाके कोई नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल जाए, क्योंकि बड़े प्लेयर्स हमेशा मोस्टली इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं। तो जो अंदर की बात है वो आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन बड़े प्लेयर्स को पता है। तो हो सकता है कि कल एक डाउनफॉल, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में मार्केट देखने को मिले। अब ये पता चलेगा चार्ट के प्राइस एक्शन से। ये देखो, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, एक बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कह रहा है, क्या हो सकता है, नेक्स्ट मूव मार्केट का किस तरफ को जा सकता है। तो अगर आप चेक करो डे लेवल टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जो बैंक निफ्टी का अगर आप स्ट्रक्चर की बात करो तो बिल्कुल नेगेटिव स्ट्रक्चर है। आप
चेक कर सकते हो कि पुल बैक टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यहाँ से बैंक निफ्टी गिरना शुरू हुआ था, इतना नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है और वहाँ से फिर से नीचे आता है, यहाँ से फिर से एक उठता है, करेक्शन लेता है एंड देन एक हैवी फॉल आता है, फिर यहाँ से फिर से थोड़ा सा ऊपर एंड देन फिर एक मेजर हैवी फॉल, यहाँ से इम्पल्स मूव एंड देन अब ये जो आप कह सकते हो ये एक बड़ा करेक्शन हो सकता है और यहाँ से मार्केट या तो सिंगल डायरेक्शनली नीचे या फिर सिंगल डायरेक्शनली मार्केट ऊपर के लिए मूव कर सकता है, क्योंकि ये करेक्शन और इम्पल्स का जो गेम है वो बहुत लंबा नहीं चलता। करेक्शन का टाइम भले ही ज़्यादा लेगा लेकिन करेक्शन का मूव बड़ा आता है, करेक्शन के बाद का जो इम्पल्स मूव होता है वो बड़ा आता है। तो यहाँ से हो सकता है मार्केट एक बड़ा सिंगल डायरेक्शनली अपसाइड या फिर नीचे का फॉल दे जाए। अब उसका पता कैसे चलेगा कि ऊपर बड़ा मूव आएगा या नीचे बड़ा मूव आएगा? उसका पता ऐसे चलेगा कि मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो डाउन है। ये देखो, मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो डाउन है। हाँ, यहाँ से ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है ऊपर के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप बात करो तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो जोन है वो अभी भी मार्केट में नेगेटिविटी दिखा रहा है कि इस चीज़ को मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा है। मार्केट ने क्लोजिंग पॉजिटिव दिया है, बैंक निफ्टी ने 0.3% पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, पर फिर भी चांस है कि मार्केट नीचे का फॉल हैवी देगा, क्योंकि ऊपर की जो कैंडल्स बनी है, जो ऊपर की कैंडल बनी है वो बहुत छोटी छोटी बनी है, बहुत छोटी छोटी बनी है। इस वजह से चांस है कि मार्केट नीचे का मूव हैवी दे सकता है। और अगर आप चेक करो तो ये कैंडल इम्पल्स मूव की, ये कैंडल्स इम्पल्स मूव की, ये कैंडल इम्पल्स मूव की, तो इन कैंडल से इंडिकेट हो रहा है कि मार्केट नीचे के लिए ज़्यादा अग्रेसिव है एज़ कम्पेयर टू ऊपर के लिए। और अगर आप दूसरी चीज़ें चेक करो जैसे कि OI डेटा, वो भी नेगेटिव हो रहा है, बैंक निफ्टी दोनों का OI डेटा नेगेटिव है। और अगर आप चेक करो प्रेशर डेट का, तो प्रेशर डेट पे भी एग्जैक्ट सेम डेट से गिरावट आई थी। 29 तारीख को भी जो इम्पोर्टेंट प्रेशर डेट का कंफर्मेशन डे था 29 जनवरी को, तो उधर भी मार्केट में नेगेटिविटी आई थी। जो 25 तारीख के आसपास का भी था तो उस टाइम पे भी मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी आई थी। उसके पहले की अगर आप प्रेशर डेट की बात करो तो 16 तारीख के आसपास मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी, बहुत हैवी। ये देखो, ये है 16 जनवरी, ये है 16 जनवरी, और 15 जनवरी को इम्पॉर्टेंट डेट आई थी, और 15 जनवरी के बाद 16 जनवरी को कंफर्मेशन आ चुकी थी रेड कैंडल के साथ। एंड उसके बाद मार्केट ने हैवी फॉल, पूरा डायरेक्शन नेगेटिव कर दिया था। जहाँ पे ये मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में था, बहुत ज़्यादा बुलिश था, ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, वहीं मार्केट ने 16 तारीख को जैसे ही हमारी प्रेशर डेट आई और प्रेशर डेट के बाद मार्केट ने एक बहुत हैवी करेक्शन ले लिया। इसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज परफॉर्म कर रहा है, तो इसके बाद हो सकता है कि मार्केट एक नेगेटिव फॉल फिर से दे जाए, क्योंकि सारे इंडिकेशन नीचे की तरफ है। तो हो सकता है कि जो इम्पल्स मूव है, जो हैवी मेजर फॉल है, वो नीचे की तरफ ही आए। तो कल का चांस यही है कि गैप अप होना मुश्किल है, गैप डाउन के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, क्योंकि अभी पेटीएम वगैरह को रिलेटेड सारी न्यूज़ नेगेटिव ही हैं मार्केट के लिए। तो हो सकता है कि एक नीचे के लिए हैवी फॉल देखने को फिर से मिल जाए। अगर नहीं तो हो सकता है यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत इस तरीके से परफॉर्म करे, अगर नहीं तो इस तरीके से परफॉर्म करता, अगर ऐसे नहीं करेगा तो थोड़ा साइडवेज जाके नीचे जाएगा। पर चांस इसी के हैं कि मार्केट कल नीचे ही जाना चाहिए। अगर ऊपर जाना है तो इंट्राडे में ऊपर जाएगा, वरना अगर आप गैप अप की बात करो तो गैप अप के चांस थोड़े से कम हैं। अगर आप बात करो कल के लेवल्स की, तो कल के जो लेवल हैं वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ये वाला लेवल, मैं इसको डिलीट करने दो, बताऊंगा। ये एक सपोर्ट का काम करेगा और ये वाला एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो आज का हाई था वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये देखो 46,585, 46,585 लेवल याद कर लेना, ये एक जोन का काम करेगा। 46,585 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस पूरे जोन को मार्क कर लेना, सिर्फ एक लेवल को नहीं, एक पॉइंट को नहीं, पर 46,585
का एक आसपास का एक जोन मार्क कर लेना, वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इसके नीचे अगर आप बात करो, ये देखो 46 585 का रेजिस्टेंस का काम कर सकता है यहाँ, ये वाला जोन। और इसके नीचे अगर आप सपोर्ट की बात करो तो ये वाला जोन, ये वाला जोन राउंड फिगर क्या होगा इसका, राउंड फिगर है 45436, 45436 सपोर्ट का काम करेगा और 46585 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा मेजर। इसके ऊपर नीचे अगर बैंक निफ्टी कहीं जाता है तो चांस है कि मार्केट एक हैवी बुल रन या फिर एक हैवी फॉल देगा। अगर इसके बीच में मार्केट फंसता है तो चांस यही है कि मार्केट इसके बीच में एक साइडवेज मूव देगा। अगर ऊपर निकलता है या गैप अप होता है तो यहाँ पे हो सकता है ट्रैप बनाए। अगर सीधा गैप डाउन होता है तो हो सकता है कि कल एक इम्पल्स मूव नीचे की तरफ देखने को मिल जाए। कल चांस है कि मोस्टली सेलर्स के फेवर में रहने वाला मार्केट, और बायर्स को मार्केट ट्रैप कर सकता है। इसलिए दोनों तरफ के लिए रेडी रहना। या तो मार्केट ऊपर जाएगा तो इंट्राडे में जाएगा, यहाँ कहीं खुल के फिर इंट्राडे में ऊपर के लिए मूव देगा, इस रेंज में खुल के फिर ऊपर के लिए इंट्राडे में जाएगा, कोई प्राइस एक्शन बनाएगा, कोई ट्रैप बनाएगा सेलर्स के लिए इस जगह पे, तब जाके ऊपर जाएगा। अगर नहीं जाता है तो रेडी रहना, कल बायर्स को ट्रैप करेगा और सेलर्स के फेवर में मार्केट जाएगा, इस चीज़ के ज़्यादा चांस हैं। और अगर आप बात करो गैप अप और गैप डाउन की, तो गैप अप के चांस थोड़े से कम है, पर गैप डाउन के चांस हैं कि मार्केट इस जगह पे या फिर इस जगह पे कहीं गैप डाउन दे जाए, क्योंकि इम्पल्स मूव आने के चांस नीचे की तरफ के ज़्यादा हैं। तो कल नीचे के फॉल के लिए ज़्यादा एग्रेसिव रहना एज़ कम्पेयर टू ऊपर के मूव के लिए। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू।